राजपूत बिहार में ब्राह्मण समाज उत्थान समिति ने भगवान परशुराम अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति रही, जहां सभी ने भगवान परशुराम जी को पुष्प अर्पित करते हुए उनके भजनों का आनंद लेकर उनका स्मरण किया। भगवान के जन्मोत्सव को मनाने आए हुए सभी अतिथियों को चंदन का तिलक लगाते हुए पटके पहनाकर भगवान परशुराम जी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा से सांसद हंसराज हंस और कई अन्य बड़ी हस्तियां उपस्थित रही, जिन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया। जगत के वाली सुनो महाराजा परशुराम बाबा, जगत के वाली सुनो महाराजा। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया और कहा कि कार्यक्रम में सर्व समाज का सहयोग और उनकी उपस्थिति अनेकता में एकता का प्रतीक है। ये ब्राह्मण समाज युवा दल है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बुद्ध विहार का, और इन्होंने, क्योंकि आज से पहले जो हमारे बुजुर्ग करते थे उसमें युवा शामिल कम होते थे, लेकिन अब युवाओं में वो जागृति आ गई है। इन्होंने 23 तारीख को पूरे क्षेत्र में भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें 5 से 6 हजार युवा शामिल थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ मोटरसाइकिलों पे चल रहे थे, कुछ झांकियों के ऊपर थे, कुछ टेम्पू के ऊपर थे, और उनका जो जगह जगह, चाहे वो अग्रवाल समाज हो चाहे पंजाबी समाज हो, उन्होंने केले, कैंपा, ठंडाई बांट करके जो युवाओं का स्वागत किया। उसी को देखते हुए फिर हमने सर्व समाज को शामिल करके, और पूरे क्षेत्र में अब सर्व समाज शामिल होने लग गया भगवान परशुराम जयंती पर। ये बहुत खुशी की बात है। भगवान परशुराम जी की जय। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हम पूरे महीने मनाते हैं। उसी कड़ी में आज 30 अप्रैल को हमने प्रोग्राम रखा था, और सर्व समाज को लेके, सर्व हिंदू समाज को लेके हमने ये प्रोग्राम किया है। और आपने देखा है किस तरह से लोगों, उत्साह के साथ लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सदा उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरे छोटे से आह्वान पर सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने किया था, मैं क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी लोगों ने मेरा पूरी जिस तरह से साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया, अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें सभी की भागीदारी हुई है। जितना भी समाज है यहाँ इकट्ठा हुआ है, सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, सबने इसकी तारीफ की है। और जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज है वो सब अब युवा इससे भगवान परशुराम से जुड़ते जा रहे हैं, उनकी प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हर साल मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, और जिस तरीके से ये अपने परिवार सहित सर्व समाज यहाँ पहुंचा है और सबने प्रसाद ग्रहण किया है। और जहाँ तक मेरा कहना है कि भगवान परशुराम को सर्व समाज मानेगा, क्योंकि ये भगवान विष्णु के जो है छठे अवतार रहे हैं। अब लोगों को जो है जागरूक होने का समय आ गया, सब इनको मानेंगे और सब अपने अपने घर में एक भगवान परशुराम की एक अपने मंदिर के अंदर फोटो लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव होता है वो अक्षय तृतीया को होता है, लेकिन उस दिन सभी जो दिल्ली में क्षेत्र हैं वो जो इकाइयां ब्राह्मण समाज की वो अपने अपने क्षेत्र में मनाती हैं।
लेकिन जो सामूहिक बनती है वो कोई संडे को, कोई सैटरडे को, ये पूरे हिंदुस्तान में 2 महीने तक कार्यक्रम चलता है, अप्रैल, मई और जून के पहले हफ्ते तक चलता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र, कॉलोनियां, अपने अपने क्षेत्र के निवासियों को, और अब हमने ये भी कर दिया कि जो हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है उसमें हम सर्व समाज को शामिल करें कि हम बता सकें कि हमारे परशुराम जी जो थे, उन्होंने, जो भगवान परशुराम जी थे, उन्होंने राम जी को शिक्षा दी, कृष्ण भगवान को शिक्षा दी और उन्होंने सर्व समाज का उत्थान किया। इसीलिए हम सब समाज को इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि हमारे भगवान चिरंजीवी अवतार परशुराम जी क्या थे। ये बहुत भव्य तरीके से ब्राह्मण समाज ये प्रोग्राम को मनाता है और भगवान परशुराम कहने को तो ब्राह्मण समाज के लिए, मैं तो पूरे विश्व के लिए उनकी कीर्ति स्थापित रही है। कितने भी आज तक अपने आप में जो योद्धा कहते थे वो भगवान परशुराम के सामने नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर सभी प्रकार की कलाएं थी, चाहे वो युद्ध क्षेत्र के अंदर हो या धर्म के क्षेत्र के अंदर हो, ऐसे थे भगवान परशुराम। और रही यहाँ की बात, यहाँ का ब्राह्मण समाज एक बहुत बुद्धिजीवी समाज है। अभी कुछ दिन पहले शोभा यात्रा निकाली थी जो पूरे जोश और उल्लास के साथ थी, लेकिन उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने उस यात्रा को संपन्न किया। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। आज सभी पूरे के पूरे समाज को उन्होंने इकट्ठा किया, तो पूरी की पूरी ये समिति बधाई की पात्र है। सबसे पहले तो जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, जो हमारे जो ऋषि हुए हैं भगवान परशुराम, ये बहुत बड़े ऋषि थे और ये पहले सबको प्यार से समझाते थे, जब समझ में नहीं आता था तो फिर फंसा उठाते थे, इनका ये काम था। और पहले इन्होंने जो है 21 बार धरती को क्षत्रियों से रहित किया था, पर जब भगवान राम आए तो उन्होंने बताया कि भाई मैं कौन हूँ, तो उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद जो है वो यहाँ से स्वर्ग लोक में चले गए थे भगवान परशुराम। आज का जो कार्यक्रम है उसमें इतने ज्यादा युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखा जाए तो युवाओं की जो भागीदारी है वो लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ती चली जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसका रीजन ये है कि हमारा जो राष्ट्र है वो युवा राष्ट्र है, इस वजह से जो युवा हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। हमारे इष्ट देव जो है भगवान परशुराम जी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे को ये मनाया जाता है। कितना भव्य आज का कार्यक्रम रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बेटर जो मुझे ये लगा कि आज जो हमने किया है इसमें हमने सर्व जातियों को लिया है इसमें, ये क्योंकि सिर्फ उनको लेने का लक्ष्य, एक तो अपना आपसी भाईचारा भी बढ़ाना होता है, सेकेंडली हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे भगवान परशुराम जी की जो जीवनी है उन लोगों को भी पता चले कि उन्होंने क्या किया है हमारे लिए।